हेलो स्टूडेंट्स, अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम न्यू एनसीईआरटी बुक क्लास 9th पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट बाय पॉइंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। ये जो 3 पॉइंट्स दिए गए हैं इनको हमें फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज करना है? आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था? हमें दिया हुआ था और उसको हमने इस फॉर्म में लाया था। अब हमें क्या करना है? इसको उल्टा करना है। मतलब जहाँ से हमने फर्स्ट क्वेश्चन में स्टार्ट किया था वहाँ पे हमें लेके जाना है। अब आंसर नंबर फर्स्ट करते हैं। आंसर नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है? 9x² प्लस 6xy प्लस y²। अब ये क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जिसको फॉर्मूला अच्छे से याद होगा। तो फॉर्मूला कौन सा याद रखना है? हमने पढ़ा था x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस 2, यहाँ पे लिखेंगे 2xy प्लस y²। 2xy है ये। क्या है फॉर्मूला? x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस 2xy प्लस y²। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमें 9x² प्लस 6xy प्लस y² दिया हुआ है इस पे काम करते हैं। 9x² प्लस 6xy प्लस y²। इस इक्वेशन को क्या हम ऐसे फॉर्म में ला सकते हैं? लाते हैं। 9x², इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 6xy, यहाँ पे क्या करते हैं? y² और यहाँ पे भी y², तो प्लस y² पहले लिख लो। अब बीच में क्या बचा? 2xy हमें बनाना है। तो 2xy बनाने के लिए तो पहले तो 2 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा? 3x और y। अब दिख रहा है हमने इसको इस फॉर्म में बना दिया है। 3x² 2xy एंड y²। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? x के प्लेस पे क्या है हमारा? 3x। x के प्लेस पे 3x है एंड y के प्लेस पे क्या है? y है। 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये हमने फैक्टराइज कर लिया, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई, या फिर इतने तक भी छोड़ दोगे तो सही है। ये आंसर आ गया। वैसे ही सेकंड पॉइंट करते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या दिया हुआ है? 4y² माइनस 4y प्लस 1। अब इसमें क्या है? माइनस का दिया हुआ है, तो हमने वो आइडेंटिटी पढ़ी थी x² माइनस y²। ये वाली x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x² माइनस 2xy प्लस y²। इसको हमें इस फॉर्म में लाना है, तो लाते हैं। 4y² माइनस 4y प्लस 1 लिखते हैं। 4y² को हम कैसे लिख सकते हैं? 2y² लिख सकते हैं माइनस 2, यहाँ का 2, और x क्या है? 2y, और y क्या है? 1 प्लस 1² इक्वल टू, ये हमारा क्या है? x, तो 2y और y क्या है हमारे पास? 1, तो -1 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा फैक्टराइज। इसको हम 2 बार लिख देते हैं, 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1। ये रहा आंसर। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो थर्ड पॉइंट में क्या दिया हुआ है? थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है x² माइनस y² डिवाइड बाय 100। इसको अब क्या कर सकते हैं? क्या हमने ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी थी? x² माइनस y² इक्वल टू x प्लस वाई
एंड एक्स माइनस वाई, ये हमने पढ़ रखा है। तो क्या हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाय 10 का स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, तो क्या हम इसको इस फॉर्म में ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। आगे एक्स प्लस वाई बाय 10 एंड एक्स माइनस वाई बाय 10, ये हो गया फैक्टराइज। आगे आंसर। आई होप आपको तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे। कुछ कुछ बच्चों को बहुत दिक्कत होती है इसमें, क्योंकि उनको फॉर्मूले याद नहीं होते हैं। तो एक बार फिर से हम समझा देते हैं। 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, ये हमें दिया गया था। हमने देखा कि इसको हम इस आइडेंटिटी से सॉल्व कर सकते हैं, ये हमें फॉर्मूला याद था। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो जो हमें ये दिया हुआ था इसको हमने इस फ्रेम में लाया और ये आंसर आ गया। अगर बात करें इसकी, तो यहाँ पे टर्म माइनस का है, इसलिए हमने यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर ले लिया। आगे हमने ये जो दिया हुआ था इसको हमने इस फ्रेम में लाए और ये हो गया। सेम थर्ड पॉइंट में भी किया है। तो आपको तीनों पॉइंट समझ में आ गया होगा।